जनपद सुल्तानपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर क्षेत्र में खास उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर प्रतिनिधियों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को गमछा पहनाकर सम्मानित किया और बाबा साहेब के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। इन जनसंपर्क अभियान में जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 35 के निवेदक वैभव यादव, चंद्रभान यादव जी, समाजवादी पार्टी के युवा नेता छोटू यादव, ग्राम पंचायत खेतपुरी मनभौना के प्रतिनिधि प्रधान मोनू यादव तथा युवा पत्रकार एवं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 31 शुभम पाल ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में चंद्रश्याम राव, सुरेश प्रताप कोरी, सोनू राजा बाबू, राम सहाय कोरी, राजेश कुमार कोरी, राम अवध कोरी, राम बाबू कोरी, राम केवाल, राधेश्याम कोरी समेत कई सम्मानित ग्रामवासी मौजूद रहे। इस दौरान सभी लोगों ने बाबा साहेब के दिखाए मार्ग पर चलने, समाज में समानता, शिक्षा और भाईचारों को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम ने पूरे क्षेत्र में सामाजिक समरसता और जागरूकता की मिसाल पेश की। अमर सृष्टि न्यूज़ से शुभम पाल की खास रिपोर्ट। आज आप 14 अप्रैल है जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में संदेश। बाबा साहेब जिनको 9 भाषाओं का ज्ञान था, 32 डिग्रियां उनके पास थी। आज के समय में कोई भी युवा होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, उसको 1 डिग्री हासिल करने में उसके पसीने छूट जाते हैं और बाबा साहब के पास तो 32 डिग्रियां थी। उनको तो हम सत नमन करते हैं, कोट नमन करते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है कि आप क्षेत्र में लगातार गतिविधि बनाए रहते हैं और लोगों के बीच जाकर अपना क्या कैसे क्यों ऐसा कर रहे हैं? इस बार वार्ड नंबर 35 आपका सुल्तानपुर ज़िले से वार्ड नंबर 35 से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ जिला पंचायत सदस्य का। तो लगातार भ्रमण लोगों के बीच में मिलना जुलना हमारा बना हुआ है। पिताजी श्री चंद्रभान यादव, उन्हीं को मैं इस बार चुनाव लड़ाऊँगा। मैं निवेदक के रूप में हर जगह सभी जनता के बीच में, लोगों के बीच में बना रहता हूँ। उनके संदेश को लेके, उनकी बातों को लेके मैं जनता के बीच में। जैसा कि आज डॉक्टर भीमराव साहब का जन्मदिन है जी, तो आप आज इन जन्मदिन पर प्रत्येक जगह गए होंगे जी, और प्रत्येक जगह गए तो क्या संकल्प लिए, क्या सोचे जनता के बारे में और युवाओं के बारे में? मेरा यही संकल्प है, क्योंकि मेरा विद्यालय भी चलता है जी, सेंट जोसेफ ग्लोरियस पब्लिक स्कूल देवराहा ग्राम सभा, तो विद्यालय भी चलता है। हाँ, शिक्षा के जगत से सब कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये संकल्प लेना चाहिए लोगों को, या हमें संकल्प लेना चाहिए कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित बनाएं और बाबा साहेब के जो उनका जो ध्येय रहा है, उनका जो एम रहा है, उसको हम लोग आगे बढ़ाएं शिक्षा के जैसे कि आगामी विकास कार्यों को लेकर या जो वर्तमान विकास हो रहे हैं उससे बेहतर होगा या उससे बिल्कुल बेहतर होगा। तब भी कैसे बेहतर हो सकता है? आप किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे? सबसे ज़्यादा फोकस तो मैं इन पे करूँगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे जिनकी उम्र 18 साल भी नहीं पूरी होती है। मैं देख रहा हूँ कि लोगों के बहकावे में तरह तरह के नेता हैं हमारे यहाँ आपके बीच में, जो लोगों के बहकावे में आके छोटे छोटे बच्चों को दारू पिलाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको वो बच्चे, उनकी लत खराब हो जाती है, तो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, पढ़ने लिखने नहीं जाते हैं। तो मेरा सारा जोर, प्राथमिकता यही है कि बच्चों को मैं शिक्षित बनवाऊं और उनको इस नशे से, इस लत से दूर करूं। और आप ऐसे कभी नहीं निकले थे चुनाव के लिए, जो आप आज बता रहे हैं जिला पंचायत में सदस्य प्रत्याशी वार्ड नंबर 31 ब्लॉक दुबेपुर से, आप अचानक राजनीति में क्यों कदम रखे? क्योंकि आपके मन में क्या हुआ कि जो आप राजनीति में आ गए? चूँकि मैंने देखा है हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में हैं, जो लगातार 10 वर्षों से, 5 वर्षों से या पहले भी जो राजनीति करते आए हैं, वो लोगों को, जनता को गुमराह करते आए हैं। जनता के मुद्दे पे काम नहीं किए हैं, जनता को गुमराह करते हुए आए हैं और जनता का जो मेन फोकस है उसको, उससे गुमराह करके अन्य चीज़ों पे वो लोग अपना काम निकालने के चक्कर में वो राजनीति में पड़े हुए हैं। और तो मैं इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए मैं चाहता हूँ कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं, जो मेन चीज़ें हैं, उस पर फोकस किया जाए और जनता का विकास हो। जैसे कि अभी कुछ लोगों को सरकारी योजना नहीं मिल पा रही, क्या आप वो चुनाव जीतने के बाद सरकारी योजना, जो सरकारी लाभ है, जो कहा जाता है गरीबों को नहीं मिल पाता है, बीच वाले खा लेते हैं या बड़े लोग खा लेते हैं, क्या आप गरीबों तक पहुंचा सकते हैं? देखिए, प्राथमिकता मेरी अभी भी वही है। मैं पिछले 2 साल से, 1.5 साल से जनता के बीच में हूँ।
यदि कोई व्यक्ति रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, रात में 1:30 बजे भी फ़ोन करता है या दिन में भोर में फ़ोन करता है, तो मेरा फ़ोन एक ही बार रिंग करता है तो मैं तुरंत उठाता हूँ। उसकी समस्या जो भी है, जो भी उसकी प्राथमिकता है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश में लगा रहता हूँ। जहाँ तक कि सरकारी सुविधाओं की बात है, मैं कई माताओं का, कई ऐसी बहनें हैं जो विधवा हो चुकी हैं, जो वृद्धा पेंशन है, इन सब ये पेंशन दिलाने की कोशिश में लगा रहता हूँ और ये कार्य पूर्णतः करने के लगा रहता हूँ। और आपके जो पिताजी हैं जी। ये क्षेत्र में आते नहीं, आप लगातार आते हैं, ऐसा क्यों? पिताजी क्षेत्र में उस हिसाब से नहीं बैठते हैं, वो विद्यालय में बैठते हैं। विद्यालय में जो गार्जियन आते जाते हैं, क्षेत्र के ही लोग आते हैं, ठीक है। लोगों का मिलना जुलना पिताजी का हमेशा रहता है विद्यालय में। चूँकि विद्यालय में वो बैठते हैं तो विद्यालय से बाहर का जो क्षेत्र का और बाकी का एरिया मैं देखभाल करता हूँ। यदि किसी से कोई शिकायत रहती है, कोई बातें होती है तो मैं उनको नहीं शिकायत नहीं, जैसे कि कई लोग सोचते हैं चुनाव वो लड़ रहे हैं और चुनाव और क्षेत्र में उनके बेटे इस तरह से बहुत लोग होते हैं। भाई विरोधी यही सोचते होंगे ना। इस तरह से तो बहुत लोग होते हैं जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाते हैं और क्षेत्र में गतिविधि उनकी होती है, तो क्या उनकी पत्नी को आना चाहिए ना? वो खुद क्यों दौड़ते हैं, अपनी पत्नी को क्यों नहीं दौड़ाते? वो बात सही है आपकी, उनको आना चाहिए, लेकिन जैसे लोग विरोधी यही सोचते हैं कि भाई उनका बेटा आ रहा है और जो चुनाव लड़ना वो क्यों नहीं दिखाई दे रहे क्षेत्र में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। तो बेटा अगर हर जगह सक्षम है, हर जगह दौड़ा है, हर क्षेत्र में, हर फील्ड में लोग उसकी सुन रहे हैं, अगर दौड़ रहा है तो फिर समझ लीजिए कि बेटा ही सब कुछ है। अच्छा, ये जो चुनाव होने वाले थे मई जून में, चुनाव जून में हो सकता है या इस पर नहीं, अभी तो इस पे कोई मेरी प्रतिक्रिया नहीं है। जैसा हाई कोर्ट का आदेश रहेगा वैसा ही कार्य करेंगे। ठीक है।